नमस्कार। लोकसभा चुनाव के दौरान शाहाबाद प्रक्षेत्र में पड़ने वाले 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चर्चाओं के अनुसार पूरा गणित अभी उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो चर्चा चल रही है उस चर्चा के अनुसार जब से काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने का मन बनाए और जब उनके द्वारा नामांकन किया गया उसके बाद से माना जा रहा है कि इसका सीधा प्रभाव शाहाबाद प्रक्षेत्र के 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर साफ दिखाई पड़ेगा। और जो तर्क दिए जा रहे हैं उस तर्क के अनुसार पावर स्टार पवन सिंह को लेकर गोलबंदी शुरू हो गई है और उस गोलबंदी के जवाब में जो अन्य समुदाय के लोग भी हैं उनका भी अब यह जवाब आने लगा है कि अगर पावर स्टार पवन सिंह को लेकर किसी प्रकार की कोई गोलबंदी हुई तो इसका जवाब गोलबंदी के माध्यम से शाहाबाद प्रक्षेत्र के 4 लोकसभा सीटों पर दिया जाएगा। इसमें कितना सच्चाई है इसके बारे में मैं बात करने के लिए अभी सासाराम विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके डॉक्टर अशोक कुमार जी के साथ मैं बैठा हुआ हूं। अभी इनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और सीधे तौर पर राहुल गांधी की नीतियों की आलोचना की गई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या इस बार काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 4 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित कर पाएगा? क्या इस बार पवन सिंह बहुत बड़ा कारक बनने वाले हैं? इसी मुद्दे पर बात करना प्रारंभ करते हैं। सर, एक चीज़ जो अभी चर्चा हो रही है, चर्चा ये हो रही है कि पावर स्टार पवन सिंह जब से काराकाट में पहुंचे हुए हैं उसके बाद से उनके समाज के लोगों के द्वारा गोलबंदी शुरू कर दी गई है और इसके द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से पावर स्टार पवन सिंह को जिताया जा सके। क्या लगता है कि इसका असर सासाराम, आरा और बक्सर पर जो गोलबंदी है उसका दिखाई पड़ेगा? पहली बात तो जान लीजिए ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में ऐसे छोटे छोटे कलाकारों का कोई अहमियत नहीं है। देश के नेता को चुनने का सवाल है एमपी के माध्यम से। उसमें पवन सिंह कहीं खड़े नहीं होते हैं। इसका चर्चा तो आप लोग बनाए हुए हैं झूठ मूठ का। पवन सिंह कोई चीज़ें नहीं है, नेता है या नहीं है। आपको एक साधारण समय दे देना चाहता हूँ पवन सिंह के इतिहास का। पवन सिंह का गांव जोकहरी है। वहाँ के पंचायत के चुनाव में अपने भाई को खड़ा किए थे और इन्होंने बड़ी एक सभा की थी। उसमें 40-50 हज़ार पंचायत के चुनाव में इनके लोग जुटे थे। पूरा मुर्गा भात चला और चुनाव जब रिजल्ट आया तो इनके भाई को 135 वोट आया था। वही हाल यहाँ होने जा रहा है। ये जितना लोग जुट रहा है उनका गाना सुनने के लिए जुट रहा है। तो 135 वोट जब मुखिया में लाए तो 10-5 हज़ार वोट आएगा लोकसभा में। ये फैक्टर कहाँ है उपेंद्र कुशवाहा का हराने वाले? इनके तो कुछ ही नहीं है। फैक्टर की बात इसलिए कही जा रही है कि कल उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और एक बात कही गई कि पवन सिंह को सीधे तौर पर जो लालू प्रसाद यादव जी हैं उनके द्वारा भेजा गया है। को लगता है कि कहीं ना कहीं एक मोहरा बनाकर भेजा गया है पावर स्टार पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए। अरे भाजपा निकालेगी उनको, समय आ रहा है, पार्टी से निकाल देगी। ये कौन सा बड़ा इशू है? भाजपा का काहे को इनको भेजने जाए? अब लालू प्रसाद जी का जहाँ तक सवाल है, तो हमारे विरोध में है। तो लालू प्रसाद जी अगर पवन सिंह को भेजे हैं तो राजा राम के साथ वो धोखा कर रहे हैं, अपने अलायंस के साथ धोखा कर रहे हैं। दोनों तो बातें एक साथ नहीं हो सकती है कि राजा राम को भी भेज दें और पवन सिंह को भेज दें। दोनों में तो एक बात गलत होगी। अगर पवन सिंह को भेजे हैं तो अपने अलायंस के साथ धोखा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा जी ना, उपेंद्र अगर भेजे हैं तो गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक लगातार राहुल गांधी जी के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ओबीसी के आरक्षण को, खासकर जो भारत में संविधान के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया है, उस आरक्षण को कहीं ना कहीं भाजपा या केंद्र सरकार के द्वारा खत्म करने की कोशिश चल रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ओबीसी हितैषी होते
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जो सरकारी सेवा है उसमें जो ओबीसी का अनुपात है वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनमें ओबीसी का चेहरा दिखाई नहीं पड़ता है, केवल सवर्ण जात के लोग उसमें भरे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर आ गए तो पूरी तरह से संविधान को बदल देंगे। इस तरह का जो उनके द्वारा बात कही जा रही है, ये डर दिखाने की कोशिश है या वाकई में कुछ इस तरह का कार्य किया जा रहा है? जब लोहिया जी ने सवाल किया था, पिछड़ों ने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60, लोहिया ने बांधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60। जब देश में हंगामा हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर आयोग बनाया। काका कालेलकर आयोग ने रिपोर्ट दिया कि पिछड़ों को 60% आरक्षण दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू नहीं लागू किया। फिर हंगामा हुआ तो इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग बनाया। मंडल आयोग ने 27% का अनुशंसा किया ओबीसी के आरक्षण का, लेकिन जब तक कांग्रेस रही सरकार में 40 वर्षों में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। जब सत्ता से हटी कांग्रेस तो माननीय उस समय के मुख्य प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप जी ने ओबीसी को आरक्षण दिया। तो आरक्षण का अगर असली कोई दुश्मन है ओबीसी का, उसका नाम है कांग्रेस। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो इतना पिछड़ों का दुश्मन है। याद कीजिए, जगदेव बाबू ने पहले नारा दिया था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। और इंदिरा गांधी ने अपने पुलिस के द्वारा कुर्था में मीटिंग कर रहे थे, उनकी हत्या करा दी, खुलेआम हत्या करा दी। तो इससे बड़ा ओबीसी का विरोधी हत्यारा कौन होगा? और यह रिपोर्ट गया कांग्रेस के शासनकाल में कि जगदेव प्रसाद असामाजिक तत्व थे, इसलिए एफआईआर एक आदमी पर नहीं हुआ। राम के बारे में जो कहा जा रहा है कि जो मनोज राम हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा एक षड्यंत्र रचकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और एक पिता के द्वारा जो आरोप लगाया गया उस आरोप के पीछे कहीं न कहीं भाजपा की साजिश की बू आ रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। आपको लगता है कि भाजपा अब उस स्तर पर आ गई है जब किसी प्रत्याशी को इस तरह के आरोपों को घेरे में लाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है? देखिए, पहले तो मनोज राम जो हैं, जब उन पर आरोप लगा था वो तो कांग्रेस में थे ही नहीं, वो तो बहुजन से चुनाव लड़े थे। वो तो जिस दिन सिंबल मिला उस दिन कांग्रेस ज्वाइन किए। केस उन पर पहले का 2 महीना पहले का है, आज से 2 महीना पहले का केस है। तो 2 महीना पहले वो तो कांग्रेसी थे ही नहीं, तो भाजपा में उन पर पड़ेगी। आप भी उसी इलाके के हैं, जिन लोगों ने इन पर केस किया है उनसे ना बात कीजिए, भाजपा का ही केस कराएगी। उनका कहना है कि हमें फंसाया जा रहा है। फंसाया, ये कोर्ट ना निर्णय करेगा। अच्छा, एक और आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उस आरोप पर कुछ बोलना चाहें। कहा जा रहा है कि मनोज कुमार राम के द्वारा बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जाता है। वो खुद एक विदेशी धर्म को अपनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हिंदू आस्थावान हैं, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा सके, इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर मनोज राम यहाँ से सांसद बनते हैं तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर धर्मांतरण का काम शुरू हो जाएगा। एकदम सही बात है, वो धर्म परिवर्तन किए हुए हैं। धर्म परिवर्तन करके कुदरा में एक बड़ा स्कूल चलाते हैं और क्रिश्चियन धर्म का बढ़ावा देते हैं, हिंदुओं को बनाते हैं। तो बात सही है। यह है सासाराम के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी, जिनके द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि पावन स्टार पवन सिंह को किसी के द्वारा अगर फैक्टर बनाने की कोशिश की जा रही है या यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पावर स्टार पवन सिंह किसी भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये एक तरह से बकवास है, या यूँ कहें कि दिवा स्वप्न दिखाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से अभी पूरे देश में एनडीए गठबंधन की हवा चल रही है, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बदौलत सारे चुनाव लड़े जा रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी जो आरक्षण या अन्य बातों को कहकर डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका किसी तरह का प्रभाव
आगामी 3 चरणों के चुनाव में पहले भी नहीं दिखाई पड़ा था, आने वाले दिनों में भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और इस बार जो 400 का नारा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उस नारे को जरूर पूरा किया जाएगा।